नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास नंबर 2 बता रहे हैं। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे साथियों, जो मैंने जो पिछला क्लास 1 जो दिए थे उस वीडियो में आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। तो आप लगातार मेरे वीडियो को देखते रहिए। लगभग हम आपको 20 से 22 क्लास में टोटल मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी भी और प्रीवियस क्वेश्चन भी हम आपको करवा देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, हम आपको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं, तो आपको किसी भी प्रकार की पीडीएफ की यदि ज़रूरत पड़ेगा तो आप 1 रुपया बिना पे किए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर एक बार आप व्हाट्सएप कीजिए, या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जो कि हम आपको बिल्कुल फ्री पीडीएफ दे देंगे। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास को मैंने स्टार्ट करते हैं। बाकी समय बहुत कम है आपके पास भी और मेरे पास भी। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथी। देखते हैं क्लास क्या क्या है। आज की क्लास को देखिए मेरे प्यारे साथियों। आज के जो क्लास है, हम आपको कांग्रेस का प्रारंभिक संरचना, मतलब यहाँ से आपका क्लास रियल में स्टार्ट हो रहा है। आइए पहले मैंने कुछ थ्योरम पढ़ते हैं, उस थ्योरम के बाद मैंने फिर से क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, ठीक ना। इसे पहले क्वेश्चन पर थ्योरम पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ताई कहा था कांग्रेस की प्रारंभिक संरचना, मतलब कांग्रेस कब से स्टार्ट हुआ, कुछ इसके बारे में कल भी बताए थे। लेकिन जब एक चीज़ को बार बार पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा, और आप मेरे साथ कॉपी में लिखते रहिए। देख, कांग्रेस की जब स्थापना 1885 में हुआ था, कांग्रेस का स्थापना जब 1885 में हुआ था, उसमें कुल सदस्यों की संख्या 72 था। कुल कितना सदस्य था? 72 सदस्य था। कांग्रेस का स्थापना जब 1885 में हुआ था, उसमें कुल 72 लोग शामिल हुआ था। और उन 72 लोगों में से अगर मुस्लिम सदस्य की संख्या की बात करिएगा तो मेरे प्यारे साथियों 2 था। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने सदस्य शामिल था। तो आप कहिएगा कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 सदस्य शामिल था। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में मुस्लिम सदस्य की संख्या कितना है। तो मुस्लिम सदस्य की संख्या 2 है। ये आपको याद हो गया होगा। फिर से मेरे साथ एक बार रटिए, क्योंकि मेरा मकसद है आपको बात को रटाना, समझे ना। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो 1885 में हुआ तो कुल कितना लोग था? 72 लोग था। और उसे मुस्लिम सदस्य की संख्या कितना था? 2 था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 लोग था और मुस्लिम सदस्य की संख्या 2 है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 लोग हैं और मुस्लिम सदस्य संख्या 2 है। आगे हम आपको 1885 के बारे में काफ़ी डीप में पढ़ाएंगे, लेकिन पहले 5 को हम आपको याद करवाते हैं, ठीक ना। तो आइए मेरे प्यार, 1886 का अधिवेशन, कभी कभी इसको 1886 ना बोलकर कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन बोल देगा, ठीक ना। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन में कुल सदस्यों की संख्या कितना है? 436 है और मुस्लिम सदस्यों की संख्या 33 है। देखिए 86 में अंत में 6 है, यहाँ भी 6 है। कहिएगा 86 में कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन में कुल सदस्यों की संख्या 436 है और मुस्लिम सदस्यों की संख्या 33 है।
प्रथम में मुस्लिम सदस्यों की संख्या 2 था और दूसरा में कितना है 33 है। 1887 के अधिवेशन में 607 है और मुस्लिम सदस्यों की संख्या 81 है। 1887 में कुल सदस्यों की संख्या 607 है, मुस्लिम सदस्यों की संख्या 81 है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों 1848 ये क्या हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो मतलब चौथा 12 चौके 48। आप ऐसे याद करिएगा, चौथा है तो 12 चौके 87 में 7 है तो यहाँ भी 7 होगा। 86 में 6 है तो यहाँ भी 6 होगा। पहला में 72, दूसरा में 436, तीसरा में 607 और चौथा में 12 चौके 48। चौथा है तो 4 से गुना 12 चौके 48। पहला में 72, दूसरा में 86, 436, तीसरा में 607, चौथा में 1248। लेकिन इसमें मुस्लिम सदस्यों की संख्या अगर बात किया जाए मेरे प्यारे साथियों, अगर इसमें मुस्लिम सदस्यों की संख्या 221 है। आपको ये और ये दोनों आपको याद होना चाहिए कि ये दोनों एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। एक बात और याद रखिएगा, कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन में जो बिहार से 2 लोग था, बस एक ही चीज, बाकी ये सब याद आप नहीं करिएगा, ठीक ना। बाकी ज़्यादा पूछता नहीं है, अगर मन होगा देखने के बाद देखिएगा, लेकिन पूछता नहीं है, बाकी ये पूछा हुआ है, ठीक ना। आए कांग्रेस के चौथा अधिवेशन, कांग्रेस के चौथा नवासी, देखिएगा चौथा में क्या हुआ था ना, जितना वर्ष था 1889 उतने को लोगों शामिल हो गया था। देख कितना कमाल की बात है ना। मतलब 1889 में 1889 ये तो हमको लगता है याद ही हो गया होगा। 1889 में 1889, 88 में 12 चौके 88, 87 में 607, 86 में 436 और 85 में 72 था। आपको ये वाला याद है। दूसरा में मुस्लिम सदस्य संख्या कितना था, 33 था। मेरे प्यारे साथियों थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिएगा, 1889 की अगर हम बात करूँ ना, 1889 की बात करूँ तो 1889 का 6/7 भाग महिला थी। कहने का मतलब हुआ 6/7 भाग महिला में 6/10 भाग, मतलब टोटल 10 महिला में 6 महिला भारतीय है, 6 महिला भारतीय है। बाकी जो 4 महिला बची हैं वो विदेशी महिला है। टोटल 10 महिला में से 6 महिला मेरा भारतीय थी और 4 महिला मेरा विदेश था। बट एग्जाम में पूछा नहीं है, इसे उतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। जो पूछेगा हम आपको उस पर ज़्यादा फोकस करवाएंगे। अब आइए मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर खेल खेलते हैं, ठीक ना। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितना सदस्य शामिल हुआ था, आपको पता होना चाहिए। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 सदस्य शामिल हुआ था, जो कल के क्लास में हम आपको बताए हैं। अगर अभी तक पिछला क्लास अगर आप नहीं देखे हो, जाकर एक बार जरूर देखिए कि वहाँ पर थ्योरी और क्वेश्चन दोनों करवाए हुए हैं। इन 72 में सबसे ज्यादा बम्बई से था, कितना था 38, मद्रास से कितना था 21, संयुक्त 100 से संयुक्त और 100 से 7 होता है, संयुक्त प्रांत से 7 और पंजाब से 3 था, बंगाल से भी 3 था। तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सबसे ज्यादा किस प्रांत से था, तो सबसे ज्यादा बम्बई प्रांत से था, 38 लोग था। आपसे कल ये भी बात किए थे कि बंगाल से 3 लोग क्यों। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हुआ था। एकदम गांठ बांध कर रट लीजिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को शॉर्टकट में SN सेन भी बोला जाता है। SN बनर्जी भी बोलता है।
सुरेंद्र नाथ बनर्जी को शॉर्टकट में SN बनर्जी भी बोलता है। ये बात को आप ध्यान रखिएगा। SN बनर्जी क्या बोलता है? SN बनर्जी, इस बात को ध्यान रखिएगा। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कौन शामिल नहीं हुआ था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि वह बंगाल में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कर रहा था। किसका स्थापना? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कर रहा था। इसी कारण से सभी नेता उसी में क्या था? व्यस्त था। देखिए, थोड़ा सा मेरा PDF जो है ना, हम बहुत स्पीड में लिखते हैं, बहुत ज़्यादा लिखते हैं, इसी कारण से तो दिखाई नहीं देता होगा। तो आप मेरी आवाज़ पर फोकस करिएगा, ओरिजिनल PDF से यूज़ करिएगा, ठीक? भेज देंगे। आइए मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा 1885 का अधिवेशन में जो 72 लोग जो शामिल हुआ था, इसको थोड़ा सा और डीप में अगर देखा जाए तो उसको देखिएगा। 1872 में 1885 से लेकर 1909 ईस्वी तक में, यानी कि इन 25 वर्षों के दौरान कहा जाता है कि 90% हिंदू था और 6.5% मुसलमान था। आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा था, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितना प्रतिशत मुस्लिम था? यानी कि 6.5% मुस्लिम था। मेरे प्यारे साथी, ये जो 90% हिंदू था ना, इन 90% हिंदू में से 80% जो ब्राह्मण परिवार के लोग आते थे। तो आपसे क्वेश्चन केवल यहाँ से एक ही पूछा है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितना प्रतिशत मुस्लिम भाग लिया था? तो बोलिएगा 6.5% मुस्लिम भाग लिया था। 6.5% कौन लिया था? तो मुस्लिम भाग लिया था। बाकी बात यहाँ पर जमींदार था, ध्यान रखिएगा। वकील था 39%, जमींदार था, वकील था, जमींदार था, यानी इसमें वकील था, जमींदार था और डॉक्टर, इंजीनियर, बाकी सब था। ये मैंने आपको प्रतिशत के हिसाब से दिखाया है कि 90% हिंदू था और 6.5% मुस्लिम था। और इन हिंदुओं में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण परिवार था जो कुलीन वर्ग का था। लेकिन अगर संख्या के हिसाब से अगर देखा जा तो मेरे प्यारे साथी ये भी ध्यान रखिएगा, इन 72 लोगों में से 54 गो लोग हिंदू था। हिंदू कितना था? 54 गो। और मुस्लिम सदस्य की संख्या 2 था, जो हम आपको पीछे बता चुके हैं। इन 72 में से 54 गो हिंदू हैं, 2 गो मुस्लिम हैं, यानी 54 प्लस 2 56, बाकी 72 में 56 जाएगा तो बचेगा 16। इन 16 में 12 गो जैन हैं, 4 गो पारसी परिवार के लोग आया करते थे, समझे? तो बाकी इतना ये सब नहीं रटिएगा, चलेगा। ऐसे अगर रटना होगा, छोटका में बड़का आ गया है और बड़का में छोटका, ठीक ना? मतलब जैन के लेटर छोटा है, इसमें बड़ा नंबर आ गया है, और पारसी के लेटर बड़ा, इसमें छोटा नंबर आ गया है। हम तो ऐसे रटे, आपको जैसे रटना होगा रटिएगा, लेकिन आपको 2 चीज़ याद होना चाहिए। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में टोटल 72 लोग था, सबसे ज़्यादा बम्बई से था। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं था। और मुस्लिम सदस्यों की संख्या 6.5 था। और सबसे ज़्यादा हिंदू में ब्राह्मण था और मुस्लिम सदस्यों की संख्या 2 था। इतना सब बात आपको याद होना चाहिए इस पेज में। आइए अब आगे बढ़ते मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है, क्या कहता है, ध्यान रखिएगा। कांग्रेस के मेरे प्यारे साथियों कुछ उद्देश्य हैं, बट अभी तक हमें एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिला है, लेकिन हम चाहते एक बार पढ़ देते हैं ताकि आपको अगर एग्जाम में पूछे तो वहाँ से आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए, समझे?
कहा था कांग्रेस का जो उद्देश्य है, पहला उद्देश्य ये था भारत में राष्ट्रीय एकता को विकसित करना। ये कांग्रेस का पहला उद्देश्य था। क्या था? भारत में राष्ट्रीय एकता को क्या करना? विकसित करना। भारत में राष्ट्रीय एकता को विकसित करना एक कांग्रेस का पहला उद्देश्य था। क्या था? कांग्रेस का पहला उद्देश्य था भारत में राष्ट्रीय एकता को क्या करना? विकसित करना। ये कांग्रेस का पहला उद्देश्य था। आइए, कांग्रेस का दूसरा उद्देश्य ये था विभिन्न प्रांतों में राष्ट्रीय नेता को एकजुट करना। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जितना भी नेता हैं अलग अलग प्रांतों से, हम आपको कल बताए थे स्वतंत्रता से पूर्व कुल प्रांतों की संख्या 11 था। उन 11 प्रांतों से सभी नेता को एक साथ इकट्ठा करना। तीसरा मेरे प्यारे साथियों ये है भारतीय जनमानस में समस्या को अंग्रेज के समय प्रस्तुत करना, उसका समाधान करना। मतलब कहना ये चाहा कि मेरे भारतीयों के पास जो भी समस्या है, जिस तरह के समस्या है, चाहे समस्या छोटा हो या चाहे समस्या बड़ा हो, तो वह सारे समस्या को अंग्रेजों के साथ प्रस्तुत करना और प्रस्तुत करने के बाद उस समस्या पर समाधान पाना। चौथा मेरे प्यारे साथियों ये है, ध्यान रखिएगा, भारतीय और अंग्रेजों के बीच संबंध को मधुर बनाना, एकदम पूरा अच्छे व्यवहार बनाना। जिस प्रकार से एक भाई बहन, माँ पिता, इस तरह के रिश्ता होता है, एक परिवार के रिश्ता होता है, उसी प्रकार से भारतीय और अंग्रेजों के बीच एकदम मधुर संबंध बनाना। चौथा मेरे प्यारे साथियों ये था भारत में राजनीतिक शून्यता को समाप्त कर राजनीतिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर देना। मतलब कहना ये चाह कि राजनीतिक जो है पीछे छोड़ो और अपनी शिक्षा पर ज़्यादा जोर दो। क्योंकि मेरे दोस्त आपको पता होगा दुनिया की शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जो दुनिया की हर खुशी को कबूल करता है। अगर आपके पास शिक्षा है, दुनिया की कोई भी चीज़ आप बहुत जल्दी हासिल कर पाइएगा। वही बोला है भारत में राजनीतिक शून्यता को समाप्त करना है, राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। बट अभी तक इस थ्योरम से हमें क्वेश्चन मिला नहीं था। अगर आएगा तो आप ध्यान में रखिएगा, लेकिन ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा VVI है। कांग्रेस के गठन का सिद्धांत यहाँ समझे, इसमें बीच बीच में कुछ क्वेश्चन भी है, समझे। हम आपको क्वेश्चन भी बीच में करवाते जाएंगे, लेकिन पहले थ्योरम पढ़ते उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। कांग्रेस के गठन के कुल 3 सिद्धांत क्या हैं? कांग्रेस के गठन के कुल कितना सिद्धांत हैं? 3 सिद्धांत। आइए इन तीनों सिद्धांत को बारी बारी से पढ़ते हैं। पहला सिद्धांत है सुरक्षा कपट का सिद्धांत। पहला सिद्धांत क्या है? सुरक्षा कपट का सिद्धांत। आइए, सुरक्षा कपट का सिद्धांत कौन दिया पता है? सुरक्षा कपट का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने 1916 में दिया था। कब दिया था? सुरक्षा कपट का सिद्धांत 1916 में दिया था लाला लाजपत राय। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा है वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले मेरे साथ रटिए। बोले सुरक्षा कपट का सिद्धांत किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था। कब दिया था? 1916 में दिया था। कब दिया था? 1916 में। सुरक्षा कपट का सिद्धांत कौन दिया था? लाला। मेरे साथ बोलिए, अगर नहीं बोलिएगा तो वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है। बोलिए और कॉपी में इसको नोट कीजिए, इसे हम इतना धीरे धीरे बोल रहे हैं। सुरक्षा कपट का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने दिया था 1916 में। किस पुस्तक में? यंग इंडिया पुस्तक में। किस पुस्तक में? यंग इंडिया पुस्तक में दिया था मेरे प्यारे साथियों। बहुत अच्छे से यहाँ समझिएगा, आपको एग्जाम में फंसाएगा। यंग इंडिया पुस्तक एक होता है यंग इंडिया
पत्रिका होता है, तो ऊपर हम लिखे भी हैं, ठीक ना। यंग इंडिया एक पत्रिका भी होता है। यंग इंडिया पत्रिका बोलेगा तो गांधी जी, और यंग इंडिया पुस्तक बोलेगा तो लाला लाजपत राय ने लिखा था। यंग इंडिया पत्रिका किसका है? गांधी जी का, महात्मा गांधी का। लेकिन यंग इंडिया पुस्तक किसका है? तो लाला लाजपत राय का। बच्चा रात में रट रहा है यंग इंडिया यंग इंडिया यंग इंडिया महात्मा गांधी, तो वहां दे दिया यंग इंडिया पुस्तक कौन लिखा था, तो मार कर रख दिए महात्मा गांधी, गए बोरा में घुस। ध्यान रखिएगा, यंग इंडिया पत्रिका बोलेगा तो गांधी जी, यंग इंडिया पुस्तक बोलेगा तो लाला लाजपत राय। सुरक्षा कपट का सिद्धांत कौन दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था। कब दिया था? 1916 में। कब दिया था? 1916 में। कब दिया था? 1916 में। मेरे प्यारे साथियों, इसी बात पर ध्यान ये भी रखना है, यानी सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत 1916 में ही लाला लाजपत राय ने दिया था यंग इंडिया के पुस्तक में। सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत किसने दिया था? सेफ्टी बल्ब का थ्योरी 1916 में लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया पुस्तक में दिया था। आइए अगला बात हम आपको याद करते हैं। अगला है त्वरित चालक षड्यंत्र का सिद्धांत। अगला क्या है? षड्यंत्र का सिद्धांत। अगला क्या है? षड्यंत्र का सिद्धांत। षड्यंत्र का सिद्धांत रजनी पालमे दंत ने दिया था। सुरक्षा कपट का सिद्धांत लाला लाजपत राय। तो षड्यंत्र का सिद्धांत रजनी पालमे दंत। त्वरित चालक का सिद्धांत कौन दिया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। त्वरित चालक का सिद्धांत कौन दिया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। षड्यंत्र का सिद्धांत किसने दिया था? रजनी पालमे दंत। और सुरक्षा कपट का सिद्धांत किसने दिया था? लाला लाजपत राय। सुरक्षा कपट का सिद्धांत लाला लाजपत राय दिया था। षड्यंत्र का सिद्धांत रजनी पालमे दंत दिया था। त्वरित चालक का सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले दिया था। अब इस पर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा, आइए उस पर ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा था, सुरक्षा बल्ब का सिद्धांत के आधार पर। देखिए थोड़ा सा राइटिंग दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन हम पढ़ते हैं, उस पर केयर कीजिएगा, वरना आपको दिखाई देगा। सुरक्षा बल्ब का सिद्धांत। सुरक्षा बल्ब का सिद्धांत के अनुसार के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए उपयुक्त विचार किस नेता का था? ये किस नेता का था? ये नेता लाला लाजपत राय का था। यहाँ कुछ नहीं देखना, यहाँ सुरक्षा बल का सिद्धांत देके मार कर निकल जाएंगे लाला लाजपत राय। देखिए इसी पे एक और क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन पूछा था? इसी पे कहीं लिखे होंगे। देखिए यहाँ पूछा था, कांग्रेस के उदारवादियों पर अपेक्ष सुरक्षित बल, यहाँ देखिए सुरक्षित लिख दिया है, यहाँ लिखा था सुरक्षा, यहाँ लिखा सुरक्षित बल्ब का सिद्धांत कौन दिया था? सुरक्षित बल्ब का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने दिया था। मेरे प्यारे साथियों, हम इसी पेज में कुछ अदर क्वेश्चन भी लिए हुए हैं जो आपका बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ है, शायद ऊपर पर था। आइए उस क्वेश्चन को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं ना, इस पेज में नहीं, अगला पेज में होगा। आइए अब यहाँ से पढ़ते हैं। अब यहाँ से क्या कहता है? देखिए यहाँ से आपको महत्वपूर्ण अधिवेशन स्टार्ट हो रहा है। महत्वपूर्ण अधिवेशन जो स्टार्ट हो रहा है, इससे यहाँ से कुछ थोड़ा सा हम आपको और बात बता रहे हैं। महत्वपूर्ण अधिवेशन तो स्टार्ट करना ही है। आज 24 सितंबर 1932 को गांधी और अंबेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ था। पहला प्रश्न, ये आपका बीपीएससी टीआरई के पूछा हुआ क्वेश्चन था। बीच बीच में क्वेश्चन भी करवाते जाएंगे आधा चैप्टर के। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पर बहुत डीप में फिर से पढ़ेंगे। आपसे पहला प्रश्न पूछेगा कि पूना समझौता कब हुआ था?
कहिएगा 24 सितंबर 1932 को, 24 सितंबर 1932 को पूछेगा पूना समझौता किन दो के बीच हुआ था। पूना समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। पूना समझौता कब हुआ था? तो पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। किन दो व्यक्तियों के बीच हुआ था? गांधी और अंबेडकर साहब के बीच हुआ था। ये बात को ध्यान रखिएगा। यानी पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को गांधी और अंबेडकर के मध्य हुआ था। ये बात को आप कंठस्थ याद करिएगा। ये बीपीएससी टीआरई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए मेरे प्यारे साथियों, कांग्रेस का अधिवेशन स्टार्ट होने से पहले हमारे नेताओं के द्वारा कुछ कंडीशन था, कुछ शर्त था, उनको हम पढ़ने की जरूरत है, समझे ना। आज कंडीशन क्या है, कुछ शर्त है, कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन को भी हम पढ़ रहे हैं। कंडीशन क्या था, मेरे बात पर केयर कीजिएगा। कहानी की अधिवेशन में शामिल होने का कुछ शर्त है, कुछ नियम है। क्या है उसको समझिएगा, उसको थोड़ा सा समझाना है। क्या शर्त है, क्या नियम है। बाकी ऊपर पर देखिए यहाँ लिखे, वही लिखे थे कि पूना समझौता हस्ताक्षर कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। किसके मध्य? गांधी और अम्बेडकर के बीच। गांधी जी की तरफ से हस्ताक्षर गांधी जी खुद किया था, और अम्बेडकर के बीच की तरफ से हस्ताक्षर कौन किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। पूना समझौता जब हुआ था, गांधी और अम्बेडकर के बीच जब हस्ताक्षर हुआ था, गांधी जी खुद हस्ताक्षर किया था, लेकिन अम्बेडकर साहब ने किया था। अम्बेडकर साहब की तरफ से कौन किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय किया था। फिर आप देखिए यहाँ टीआरई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन हम क्या बोले, ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आप और डीप में पढ़ेंगे, समझे। देखिए अभी कुछ आगे यहाँ देखिए, देख कांग्रेस का अधिवेशन के कुछ शर्त और कुछ कंडीशन है, उसको देखिएगा। पहला कंडीशन ये है, यानी कांग्रेस के अधिवेशन जब भी होगा, इसमें केवल सिर्फ कांग्रेस के अधिकारी सदस्य ही भाग लेंगे, अदर कोई भी सदस्य भाग नहीं ले सकता है। जो कांग्रेस के अधिकारी हैं केवल वही लोग भाग लेंगे, दूसरा कोई लोग भाग नहीं लेंगे। एक कंडीशन पहला शर्त था, जैसे शादी में होता है ना कि जिसको कार्ड दिया जाएगा वही केवल आना है, बाकी तीसरा दूसरा नहीं आना है। वही पहला था, इसमें सिर्फ कांग्रेस के अधिकारी सदस्य ही भाग लेंगे, दूसरा कोई भी लोग भाग नहीं लेंगे। दूसरा क्या था? अध्यक्ष पद पर निर्मित हो, जो अध्यक्ष पद पर निर्मित होगा वो लोग कांग्रेस में भाग लेंगे, तीसरा लोग कोई भाग नहीं लेंगे। ये बहुत वीवीआई ये पूछा हुआ शर्त है, ये शर्त आपका पूछा हुआ है। जिस प्रांत में बैठक आयोजित होगा, जिस प्रांत में बैठक आयोजित होगा, उस प्रांत के व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनेंगे। मतलब कहना ये चाहा, अगर कांग्रेस का अधिवेशन पटना में हो रहा है, अगर कांग्रेस का अधिवेशन पटना में हो, पटना नहीं बांकीपुर हम बोल देते हैं कि बांकीपुर में हुआ भी था, या तो हम गया ही बोल देते हैं। अगर कांग्रेस का अधिवेशन गया में हुआ है तो गया के कोई भी सदस्य कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनेगा। और कांग्रेस का अधिवेशन अगर बांकीपुर में हुआ है, बांकीपुर में, तो बांकीपुर के कोई भी सदस्य भाग नहीं लेगा। और कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हो रहा है तो कोलकाता का कोई भी सदस्य भाग नहीं लेगा। ये कहना ये चाह, ऐसा इसलिए इनको बोला गया मेरे प्यारे साथियों। अगर मान के चलिए कि अधिवेशन गया में हो रहा है तो गया के लोग अगर अध्यक्ष बन जाएगा ना, वो क्या करेगा, दुनिया को देखबे नहीं करेगा, अदर प्रांत को नहीं देखेगा, सिर्फ गया वाला लोग पर ज़्यादा ध्यान देने लगे। इसी कारण से ये सब शर्त और कंडीशन रखा गया था। उम्मीद करते हैं ये समझ में आपको आया होगा। बाकी बात आगे और पढ़ना है। आइए
अब आपको यहाँ से मेन ओरिजिनल क्लास स्टार्ट हुआ है, लेकिन अब आपको ये हलवा लगेगा, क्योंकि मैंने मैक्सिमम चीज़ जो है ना पीछे ही बता दी है बहुत ज़्यादा। यहाँ से कांग्रेस का अधिवेशन, देखिए कांग्रेस में बहुत सारा अधिवेशन हुआ है, लेकिन हम आपको वो सारे अधिवेशन पढ़ाएंगे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में। कब हुआ था? 1885 में। यह कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? प्रथम अधिवेशन था। कांग्रेस का अधिवेशन 1885 में हुआ था और कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? प्रथम अधिवेशन था। और देखिए कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो पूना में प्रस्तावित था, लेकिन हैजा महामारी बीमारी के कारण इसको रद्द कर दिया गया बम्बई। थोड़ा सा हम इसको इस स्लाइड को पढ़ाए हुए हैं कल की क्लास में, थोड़ा स्पीड में बोल कर आगे निकलते, ठीक ना। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था। प्रस्तावित स्थान था पूना, लेकिन हैजा महामारी बीमारी के कारण कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। बम्बई में कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कहाँ पर? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है? देखिए कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? बोले 1885। मेरे साथ बोलिए, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में। कहाँ हुआ था? बम्बई में। कांग्रेस का देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ, काम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यहाँ पूछा हुआ क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में। बम्बई में भी हम आपको बताया कहाँ हुआ था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी। WC बनर्जी बोलिए या उमेश चंद बनर्जी बोलिए, माने WC बनर्जी का ही नाम है उमेश चंद बनर्जी। आप WC बनर्जी बोलिए, उमेश चंद बनर्जी बोलिए, ठीक ना। और ये पैसे से क्या था? वकील था। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का सचिव कौन था? A.O. ह्यूम था, जो हम आपको कल बताए थे। A.O. ह्यूम जो सचिव के पद था, जो 1885 से लेकर 1906 ईस्वी तक था। 1885 से लेकर 1906 ईस्वी था। 1885 से लेकर कब तक था? 1885 से लेकर 1906 ईस्वी तक सचिव के पद पर काम करता था ना। 21 साल तक यह कांग्रेस के सचिव रहा था। इसे कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समय सचिव कौन था? A.O. ह्यूम था। ये सारे बात आपको यहाँ से याद रखना होगा। मेरे प्यारे साथियों, कांग्रेस के स्थापना समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। कौन था? डफरिन बोलिए। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ग्रैंड स्टोन था। ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। मेरे पास एक भी बात फालतू बोलने का टाइम नहीं। ये वीडियो हम आपको रात के 11 बजे शूट कर रहे हैं, इसलिए आप बहुत अच्छे ध्यान से समझिएगा। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समय या कांग्रेस का स्थापना के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ग्रैंड स्टोन था। आपको हम पढ़ाए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ था, जिसको हम इंग्लिश इंडियन एसोसिएशन बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले क्या हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसको हम इंडियन एसोसिएशन बोलते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्ववर्ती क्या हुआ था? इंडियन एसोसिएशन हुआ था। ये सारे बात आपको पता चल गया। आइए आपको ये भी बताया था, ये कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था। इसमें टोटल 72 लोग हुआ करता था।
प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था और इसका अध्यक्ष WC बनर्जी था। प्रथम प्रधानमंत्री ग्रीन स्टोन था। ये सारे बात, और हम आपको ये भी बताए थे कल के क्लास में, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 9 प्रस्ताव पारित हुआ था। 9 प्रस्ताव का मतलब ये हुआ, उस 11 प्रांत था ना, उन 11 प्रांतों से जब अपना अपना सारे लोग समस्या लेकर आया तो पता चला कुल 9 प्रकार की समस्या आया, तो वही बोला 9 समस्या प्रस्ताव पारित हुआ था। और हम आपको ये भी बता दें, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हुआ था। कौन शामिल नहीं हुआ था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? वह इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कर रहा था। कहाँ पर? तो बंगाल में। कौन कर रहा था? बंगाल। देखिए मेरे प्यार से हम आपको ये बता दूं, आप तो BPSC के एग्जाम में बैठिएगा ना, इसे यहाँ पर 2 नाम आता। जब मैंने पूर्वालोकन उल्टाए थे ना NCERT, और वहाँ पर 2 व्यक्ति सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, ये दोनों व्यक्ति शामिल नहीं हुआ था। मैक्सिमम क्वेश्चन में एक ही नाम देता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लेकिन एक बार हमको मिला था आनंद मोहन बोस भी मिला था। ये दोनों कि आपका आंसर तो एक से अधिक रहता है, इसीलिए आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। आने की नमक कर का विरोध उठाया गया था। कहाँ पर? बम्बई में। बम्बई के, हाँ, नमक कर का विरोध कहाँ उठाया गया था? बम्बई में। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था, देखिए बम्बई में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कौन शामिल नहीं हुआ था? अभी जस्ट ने बताया ना, आने का 1885 का अधिवेशन जो बम्बई में हुआ था, इस बम्बई में कौन शामिल नहीं हुआ था? SN बनर्जी। SN बनर्जी का मतलब सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आपको ये भी बताए थे मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। और ये कौन किया था? दादा भाई नौरोजी किया था। ये कल के क्लास हम आपको बता दिए हैं। भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। और अभी के ही क्लास में हम आपको ये भी बता दिए हैं, यानी कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितना सदस्य शामिल था? कुल 72 लोग शामिल था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 लोग था। मुस्लिम की संख्या 6.5% था। हिंदू की संख्या 54 था। बाकी इतना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। सबसे ज़्यादा बम्बई प्रांत से था 38, और बंगाल से केवल 3 लोग था। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आइए आगे पढ़ते हैं। बम्बई से जो 3 लोग था, क्या था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं था, वह इंडियन एसोसिएशन का स्थापना करा था। देखिए एक BPSC में क्वेश्चन पूछा था, लेकिन अदर क्या है, हम आपको क्वेश्चन भी बीच बीच में करवाते जाएंगे। आपको पता होगा कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इस आपसे क्वेश्चन पूछा था 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? ये BPSC TRA का क्वेश्चन है, ठीक ना। 5 मार्च 1931 को कौन सी घटना घटी थी? बोलिए गांधी इरविन समझौता। क्या होता? गांधी इरविन समझौता। देखिए मेरे प्यारे साथियों, जब 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच जब समझौता हुआ, एक व्यक्ति आता है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने 2 महात्मा की संज्ञा दिया था। जब गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ तो 2 महात्मा की संज्ञा किसने दिया था? तो सरोजिनी नायडू ने दिया था। कौन दिया था? सरोजिनी नायडू ने दिया था। अब आइए 1886 के अधिवेशन, जो कांग्रेस का यह द्वितीय अधिवेशन कहलाएगा। कोई दिक्कत? कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहाँ होगा? कोलकाता में। कहाँ होगा? कोलकाता में। देखिए पहला क्वेश्चन ही पूछा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहाँ होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहाँ होगा? कोलकाता में होगा।
कहाँ होगा? कोलकाता में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देखिए याद किसको करना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहाँ होगा? कोलकाता में। कुल सदस्यों की संख्या कितना है? 436 है। मुस्लिम कितना है? 33। देखिए इसको दादा भाई नौरोजी इनका क्या था? अध्यक्ष था। इसको याद कैसे करिए? ऐसे देखिएगा, बोले दो से दूसरा, दो से दादा, यानी 1886 का अधिवेशन तो दूसरा है ना, दूसरा है। दो से दूसरा, दो से दादा, दूसरा में दादा आया था, मतलब दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन अध्यक्ष कौन किया था? दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी को पता हम क्या बोलते हैं? ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया। बहुत अच्छे, आपको फंसा लेगा यहाँ पर, बहुत ध्यान दीजिएगा। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया बोलेगा तो दादा भाई नौरोजी हो जाएगा, लेकिन ग्रैंड मैन, ओ मैन ऑफ इंडिया, ओ मैन, ओ मैन, ओ मैन, ओ मैन। हिंदी इंग्लिश तो आज कमजोर है, गलती हुआ देखिएगा, ठीक। ओ मैन लिखे हैं, ओ मैन, ओ मैन, ओ मैन, ओ मैन, ओ का मतलब अरुणा असफ अली, मतलब ग्रैंड ओमेन ऑफ इंडिया, मतलब अरुणा असफ अली, अरुणा असफ अली। ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओमेन ऑफ इंडिया अरुणा असफ अली। ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओमेन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के बहुत ज़्यादा फेमस एक पुस्तक है, प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया। किसका है? दादा भाई नौरोजी का है। प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया किसका है? दादा भाई नौरोजी। किसका है? दादा भाई नौरोजी के हैं। किसका है? दादा भाई नौरोजी के हैं। यहाँ क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन अध्यक्ष कौन किया था? दादा भाई नौरोजी। ये तो क्वेश्चन अब हल्का लगता होगा ना। आनिक प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया किसका है? दादा भाई नौरोजी के हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये भी ध्यान रखना होगा, ये जो प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया है, ये दादा भाई नौरोजी का है। किसका है? दादा भाई नौरोजी का है। किसका है? दादा भाई नौरोजी का है। और दादा भाई नौरोजी एक पारसी अध्यक्ष था। कौन था? पारसी था, मतलब हिंदू धर्म के नहीं था। जैसे मेरे प्यारे साथियों हिंदू मुस्लिम होता है, सिख होता है, उसी प्रकार से एक धर्म पारसी परिवार के भी होता है। दादा भाई नौरोजी जो था वो पारसी परिवार से आते थे, बिलोंग होते थे। इसी कारण दादा भाई नौरोजी हम कहते हैं पारसी परिवार का अध्यक्ष। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन है? तो बोलेगा दादा भाई नौरोजी है। जब पारसी है तो मतलब गैर हिंदू है, मतलब हिंदू नहीं है। आपसे दो सवाल पूछेगा कि प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन है? तो दादा भाई नौरोजी। प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष कौन है? तो दादा भाई नौरोजी। प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष कौन है? दादा भाई नौरोजी। प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन है? दादा भाई नौरोजी। मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन तो ये भी पूछता है दादा भाई नौरोजी कुल कितने बार अध्यक्ष बना है? दादा भाई नौरोजी कुल 3 बार। कितना बार? 3 बार। बोलिए CLC, बोलिए CLC। मतलब C का मतलब कोलकाता और L का मतलब लाहौर और कोलकाता, कोलकाता लाहौर कोलकाता। दादा भाई नौरोजी बोले CLC। 1886, 1893, 1906। बोलिए 86, 93, 6। CLC 86, 93, 6। दादा भाई नौरोजी में पहली बार कोलकाता में बना था अध्यक्ष 1886 में, और लाहौर में बना था 1893 में, और फिर कोलकाता में 1906 में कोलकाता में। वही लिखे हैं 86 कोलकाता, 93 लाहौर, 1906 कोलकाता। दादा भाई नौरोजी कुल कितना बार अध्यक्ष बना? 3 बार। ऐसे याद करना है CLC 86,
1893 ऐसे 86 93 6 1886 1893 1906 कोलकाता लाहौर कोलकाता। मतलब कहने का अर्थ हुआ मेरे प्यारे 1886 में कोलकाता में बना था, 1893 में लाहौर में बना था, 1906 में कोलकाता में बना था। दादा भाई नौरोजी कुल कितने बार अध्यक्ष बना था? 3 बार बना था। आइए, कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में कुल मुस्लिम सदस्यों की संख्या कितना था? 33 था। बिहार के 2 लोग था, ये बात आपको बताए भी तभी। पहला था शालिग्राम सिंह जो डुमला का था, और दूसरा था विश्वेश्वर सिंह जो हथिया कुल्हड़िया का था। आपको ये 2 नाम आपको याद होना चाहिए। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में, कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में बिहार से 2 लोग था। पहला था शालिग्राम सिंह, दूसरा था विश्वेश्वर सिंह, जो कि शालिग्राम सिंह डुमला का था, विश्वेश्वर सिंह कुल्हड़िया का था। बाकी ज्यादा कुछ और याद नहीं रखना। यहाँ आगे देखिए, यह एक क्वेश्चन था, यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना किसने किया था? बीपीएससी के क्वेश्चन हम इसी में लिख दिए, ठीक ना। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना हेनरी विलियम डिरोजियो ने किया था। हेनरी विलियम डिरोजियो ने किया था। इसको आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, ठीक है, बीच में क्वेश्चन भी आते रहेगा। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना किसने किया था? हेनरी विलियम डिरोजियो ने, हेनरी विलियम डेलोजियो ने किया था। मेरे प्यारे साथियों, आपको ये भी ध्यान रखना होगा, कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में कुल 16,000 रुपया खर्च हुआ था। दरभंगा के महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह ने 2500 रुपया दान दिया था। कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में कुल 16,000 रुपया खर्च हुआ था। दरभंगा के महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह ने ही 2500 रुपया दान दिया था। बाकी बात डुमरा के हथवा महाराज भी कुछ कुछ दान किया था। धान निष्कासन का सिद्धांत कौन दिया था? धान निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के समय में आपसे ये नहीं पूछेगा धान निष्कासन का सिद्धांत कौन दिया था, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा धान के निष्कासन का सिद्धांत कब कांग्रेस के किस अधिवेशन में दिया गया था? कहेगा धान निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने 1886 के अधिवेशन कोलकाता में दिया गया था। यानी 1886 का अधिवेशन कहाँ दिया गया था? कोलकाता में दिया गया था। और एक बात और ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, 1886 के अधिवेशन में कुल 436 लोग जो शामिल हुआ था, अंग्रेज में गदागद भोज दिया था। हमें 436 लोगों को भोज दिया था, और इस भोज को अंग्रेजी में गार्डन पार्टी के नाम से जाना जाता है। और इस गार्डन पार्टी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हुआ था। आपको पता होना चाहिए, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हुआ था, ना ही ये गार्डन पार्टी में भी शामिल हुआ था। वही लिखे हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भाग नहीं लिया था और ना ही कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था। ये सारे बात आपको समझ में आना चाहिए। आइए, एक क्वेश्चन फिर आपको बीपीएससी तैयारी का पूछा हुआ क्वेश्चन। बीपीएससी देखिए जितना भी क्वेश्चन पूछा है ना, हम कोई बीच में टोटल क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? कर्नल ऑलकट और मैडम ब्लास्की दोनों ने किया था। कर्नल ऑलकट और मैडम ब्लास्की ने किया था। कर्नल ऑलकट और मैडम ब्लास्की ने किया था क्या? थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था। आइए अब हम पढ़ने जा रहे हैं 1887 का अधिवेशन। 1887 का अधिवेशन जो था ये कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन। आपको 5 का अधिवेशन जो है ना मुंह पर याद होना चाहिए। और ये कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था। क्या था? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। बोलिए,
1887 का अधिवेशन कब हुआ था? 1887 का अधिवेशन मद्रास में हुआ था। अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। आपसे बस क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछता है कि कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? तो बोलिएगा बदरुद्दीन तैयब जी। बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन है? दादा भाई नौरोजी। प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष कौन है? दादा भाई नौरोजी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? तो बदरुद्दीन तैयब जी। उसके बाद एक बात और ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, यानी कि 1886 अधिवेशन में कांग्रेसी बनों का नारा दिया था। कांग्रेसी बनों का नारा दिया था। कब दिया था? 1886 में कांग्रेसी बनों का नारा दिया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेसी बनों का नारा दिया गया था? 1886 के अधिवेशन में कांग्रेसी बनों का नारा किसने दिया था? बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेसी बनों का नारा किसने दिया था? बदरुद्दीन तैयब जी। कब दिया था? 1807। हाँ, कांग्रेसी बनों का नारा कौन दिया था? बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेसी बनों का नारा कौन दिया था? बदरुद्दीन तैयब जी। कब दिया था? 1887 का अधिवेशन। कब दिया था? 1887 का अधिवेशन में। और इसी अधिवेशन में महादेव गोविंद रनाडे ने सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किसने किया था? तो महादेव गोविंद रनाडे ने। सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किसने किया था? महादेव गोविंद रनाडे ने। कब किया था? 1887 का अधिवेशन मद्रास में किया था। मेरे प्यारे साथी, यहाँ ये भी आई है। ये क्या है? ये भी आई है। बहुत अच्छी। ना जाने बीपीएससी इस लाइन को कितना बार पूछा हुआ है। बहुत बार पूछा हुआ है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपको थोड़ा सा हम 2 मिनट इस पर कहानी बता रहे हैं, तब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। समझिएगा। आपको ये पता होना चाहिए, जब किसी का नया नया शादी होता है, जीजा जी आता, पता है ना, जीजा जी। तो समझिएगा हम क्या बता रहे हैं। जब पहला बार जीजा जी आता है ना, और दुकान से जब कोई सामान लाते हो तो पूरा छिपा कर, कहीं जीजा जी देख न ले कि नया नया था, बहुत इज्जत होता था, जीजा जी आया हुआ है। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, दूसरा बार जीजा जी आया, पता चलो जीजे जी है ना, आगे से ही लेकर सामान चल दिए। जब तीसरा बार कुछ दिन और बीता, जैसे 85 हुआ, 86 और 87 हुआ, जीजा जी हाँ आ रहे हो, हाँ थोड़ा सा देखिए ना, मार्केट से थोड़ा सा हल्का रंग सब्जी लेते आइएगा। मतलब मेरे प्यारे साथियों, कहना ये चाह रहे हैं 85 में बहुत ज़्यादा इज्जत किया था, 86 में उतना ज़्यादा इज्जत किया कि भोज भी दे दिया। लेकिन 87 में एकदम एक कीड़े मकोड़े की तरह सूक्ष्म दर से अल्पसंख्यक की संस्था घोषित कर दिया। पहला बार नुका का, दूसरा बार दिखा का, तीसरा बार आप ही लेते आइएगा ना जीजा जी, क्या दिक्कत है, पैसा दे देंगे। आने की यही बोला था लॉर्ड डफरिन ने। किसने? लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस को भारत की सूक्ष्म अल्पसंख्यक की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला संस्था बताया था। आने की आपसे क्वेश्चन पूछेगा, किसने यह कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
हंसी उड़ाई की यानी कि एक बहुत सूक्ष्म दर्शी अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व करता है। किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने कहा था। क्वेश्चन पूछा हुआ था, किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई की यह एक बहुत सूक्ष्म भाग अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व करता है? कौन कहा था? लॉर्ड डफरिन में। सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक की संस्था किसने कांग्रेस को घोषित किया था? लॉर्ड डफरिन ने किया था। ये सारे बात आपको ध्यान में रखना होगा, बाकी ये सब उतना पॉइंट नहीं इम्पोर्टेंट है। आए 1887 88 का अधिवेशन, बोले 1885 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1885 का अधिवेशन बोलिए, फटाफट बोलिए। 1885 का अधिवेशन बम्बई हुआ था। अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी था। 1886 का अधिवेशन कोलकाता हुआ था। अध्यक्ष था दादा भाई नौरोजी था, जो प्रथम पारसी अध्यक्ष था। 1887 का अधिवेशन मद्रास में हुआ था। बदरुद्दीन तैयब जी था, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था। आइए अब हम पढ़ने जा 1888 का अधिवेशन जो इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, जो वर्तमान अभी क्या हो रहा है? प्रयागराज में पड़ता, इलाहाबाद में। अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले था। अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले था। कौन था? जॉर्ज यूले। मेरे प्यारे साथियों, अंग्रेज 1888 आते आते कांग्रेस के साथ उतना ज़्यादा गलत व्यवहार करने लगा, साथ आप ये सोच भी नहीं पाइएगा। तो जब 1888 का अधिवेशन हुआ था तो अंग्रेज ने जगह ही नहीं दिया अधिवेशन कराने के लिए। मतलब कांग्रेस का जो भी अधिवेशन होता था ना, उसका जगह के निर्धारण अंग्रेज ही करता था, लेकिन अंग्रेज ने जगह नहीं दिया। तो जितना भी भारतीय नेता था, सभी ने सोचा चलो इस बार अंग्रेज को ही अध्यक्ष बना देते हैं। अगर अंग्रेज का अध्यक्ष बना देते हैं तो इससे क्या होगा? अंग्रेज के मन में कुछ बात आएगा, कुछ विचार आएगा, हो सके अगला बार मान जाएगा। इसलिए ये जो जॉर्ज यूले जो देख रहे हो, ये कोई भारतीय नहीं है, कोई पारसी नहीं है, ये अंग्रेज है। ये यूरोपीय अध्यक्ष है, ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष है। आपसे क्वेश्चन पूछता है प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन है, तो आप कहिएगा प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले हैं। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन है? जॉर्ज यूले हैं। यूरोपीय अध्यक्ष कौन है? जॉर्ज यूले हैं। ठीक ना? लेकिन जब अंग्रेज ने जगह स्थापित नहीं किया था, मेरे पास कहा था मेरे प्यारे, कोई न कोई साथ तो जरूर देता है। तो दरभंगा के महाराज, ये क्वेश्चन देखो ऊपर पूछा हुआ है, यहाँ पूछा हुआ क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। दरभंगा के महाराज, कहाँ के महाराज? दरभंगा के महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह। दरभंगा के महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह ने लौधर काउंसिल खरीद कर दिया था। इलाहाबाद में ही एक जगह था, एक मकान था, एक बिल्डिंग था, उस बिल्डिंग का नाम था लौधर काउंसिल। उसी को खरीद कर दिया था। कौन? दरभंगा के महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह ने। देख यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ भी तो लिया है। देख क्या पूछा क्वेश्चन, समझिए। अगर क्वेश्चन समझ में दिखाई देता ही होगा, समझिएगा। क्वेश्चन था 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के समापन होने में बहुत बहुमूल्य सहायता किया था? ये सहायता कोई कम सहायता नहीं है। एक जगह को दिलवाना, जिनके पास 1 रुपया पैसा नहीं था, मेरे प्यार साथी, ये एक दरभंगा के महाराज लक्ष्मण सिंह ने एक जगह खरीद कर दे दिया कि आप अधिवेशन को नहीं रोकिए, आप ये काम करिए। तो ये बहुत बहुमूल्य सहायता किया था। कौन किया था? दरभंगा के राजा। यहाँ दरभंगा के राजा ऑप्शन में था, कभी कभी नाम ही दे देगा लक्ष्मेश्वर सिंह, ये बात को ध्यान रखिएगा। ठीक ना? आइए आने के दरभंगा के महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह ने ये दे दिया था।
उसके बाद मेरे प्यारे साथी, यहाँ भी कोई भी सरकारी कर्मचारी कांग्रेस का सदस्य नहीं बन सकता। ये तो हम आपको पहले भी बता दिए थे ना, कोई भी सरकारी कर्मचारी जो होगा कांग्रेस का सदस्य नहीं बनेगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, कहता है कि इतना भी आप अच्छा काम करो तो उन अच्छा में से कुछ न कुछ खराबी दिखाने वाला जरूर ही मिलता है। कांग्रेस का विरोध किया था सर सैयद अहमद खां और बनारस के राजा शिव प्रसाद ने कांग्रेस का क्या किया था, विरोध किया था। तो बोलेगा कांग्रेस का विरोध किसने किया था, तो बोलेगा सर सैयद अहमद खां और बनारस के राजा शिव प्रसाद ने क्या किया था, कांग्रेस का विरोध किया था। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, ये भी ध्यान रखिएगा, राजा शिव प्रसाद को सितारे ए हिंद कहा जाता है। राजा शिव प्रसाद को क्या कहा जाता है, सितारे ए हिंद कहा जाता है। सितारे ए हिंद किसको कहा जाता है, राजा शिव प्रसाद को। ये सेट में आया था, बट बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन अभी तक नहीं मिला था, लेकिन जब टेस्ट लगा रहे थे ना उसमें ये मिला था। सितारे ए हिंद किसको कहा जाता है, सितारे ए हिंद राजा शिव प्रसाद को कहा जाता है। आइए अगला समझिएगा। आने की 1888 के अधिवेशन में आपको पता होना चाहिए 1885 हुआ, 85 हुआ, 1885 हुआ, 86 हुआ, 87 हुआ। ये तीनों में क्या होता था ना, अंग्रेजी में ही भाषण हो जाता था, अधिवेशन हो जाता था, अंग्रेजी में ही भाषण दे दिया जाता था। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, ये जो 1888 का अधिवेशन था, लाला लाजपत राय कहाँ के निवासी था, पंजाब के था। हिंदी में पहली बार भाषण दिया था, कब, 1888 के अधिवेशन में, 1888 के इलाहाबाद के अधिवेशन में दिया था। तो आपसे क्वेश्चन देखिए यहाँ से कैसे पूछेगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार हिंदी में भाषण दिया गया था, तो आप कहिएगा 1888 के इलाहाबाद के अधिवेशन में। 1888 के इलाहाबाद के अधिवेशन में कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भाषण हिंदी में दिया था, 1888 के इलाहाबाद के अधिवेशन में। बाकी समझेगा, यानी कि लाला लाजपत राय कहाँ के निवासी था, पंजाब। इसी कारण लाला लाजपत राय जो पंजाब के निवासी थे, इनको पंजाब का शेर कहता था, मतलब शेरे ए पंजाब कहता था। शेरे ए पंजाब किसको कहता था, लाला लाजपत राय को कहता था। तो ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ है कि पंजाब का शेर किसको कहते हैं, तो पंजाब का शेर लाला लाजपत राय को कहते हैं। शेर ए पंजाब किसको कहते हैं, तो लाला लाजपत राय को कहते हैं। पीएनबी बैंक के संस्थापक कौन था, वो लाला लाजपत राय था। आज से क्वेश्चन पूछेगा पीएनबी बैंक के संस्थापक कौन है, आप कहिएगा पीएनबी बैंक के संस्थापक लाला लाजपत राय था। ये आपको बहुत अच्छे ध्यान रखना होगा। आपको कल के क्लास में बताया था गीता रस पुस्तक किसका है, तो बाल गंगाधर तिलक क्या है। गीता रस पुस्तक किसने लिखा था, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। कब, जब वह मांडरे जेल में था। आइए मेरे प्यार थोड़ा सा टाइम और दीजिए, क्योंकि आपको हम 1888 का 89 के भी एडिशन पढ़ लूँ, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है, पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा आप वीडियो को स्पीड करके देख लीजिएगा, ठीक ना। 1889 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, 1889 के जो अधिवेशन हुआ था वो बम्बई में हुआ था। अध्यक्ष कौन था, विलियम बेडरमन था। विलियम बेडरमन पहली बार जो ह्यूम के जीवनी लिखा था, कल भी हम आपको बताए थे, पहली बार 1889 में बना था, दूसरी बार 1910 में बना था। और ये द्वितीय अंग्रेज अध्यक्ष था, ये द्वितीय अंग्रेज अध्यक्ष था। कौन था द्वितीय अंग्रेज अध्यक्ष, विलियम बेडरमन।
पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले था, दूसरा अंग्रेज अध्यक्ष विलियम बेडरबा था, ठीक ना। और 1889 के अधिवेशन में ही जो है ना 21 वर्ष मताधिकार प्रस्ताव पास हुआ था, ये बात को ध्यान रखिएगा। और ब्रिटिश इंडिया कमेटी का स्थापना 1889 में हुआ था। किसने किया था? विलियम बेडरबन ने किया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, बात को ध्यान रखें। ब्रिटिश इंडिया कमेटी का स्थापना कौन किया था? विलियम बेडरबन 1889 में किया था। लेकिन मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना, यहाँ पे आपको फंसा लेगा तुरंत। ब्रिटिश इंडिया कमेटी का स्थापना तो विलियम बेडरबन ने तो किया ही किया था, लेकिन इस ब्रिटिश इंडिया कमेटी के जो अध्यक्ष बना था विलियम डिग्बी बना था। बहुत अच्छे ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश इंडिया कमेटी का अध्यक्ष कौन था? विलियम डिग्बी ने किया था। इसको ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया भी बोलते हो, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया बोलिए और ब्रिटिश इंडिया कमेटी बोलिए। इस अध्यक्ष कौन था? विलियम डिग्बी था। बाकी बात नीचे उतना कोई फेमस ज़्यादा चीज नहीं है, मन होगा तो आप पढ़ लीजिएगा। ए ह्यूम के जीवनी कौन लिखा था? विलियम बेडरबन ने लिखा था। आपको ये बात हमको पढ़ा चुके हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये वाला आपको पता होगा, 85, 86, 87, 88 ये चारों अधिवेशन में महिला शामिल नहीं हुई थी। बात को ध्यान रखिएगा, इन चारों में एक भी महिला शामिल नहीं हुई थी। लेकिन 1889 के अधिवेशन में महिला ने पहली बार हिस्सा लिया था। यही इसमें बहुत ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है, समझे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महिला ने पहली बार शामिल हुआ था? 1889 के अधिवेशन में पहली बार महिला ने भाग लिया था। वो महिला का नाम क्या है? आइए महिला का नाम भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, समझे। वो महिला का नाम है, देखिए कई महिला नाम शामिल हुए थे। कांदोबनी गांगरी, जानकी नाथ घोष, पंडिता रमाबाई, स्वर्ण कुमारी देवी। लेकिन इतना नाम आपको नहीं रटना, आपको केवल और केवल एक नाम रटना, कांदोबनी गांगरी। ये इसलिए परिचित महिला थी, भारत की प्रथम ग्रेजुएट महिला थी, भारत की प्रथम ग्रेजुएट उत्तीर्ण महिला थी। और ये बात इससे ज़्यादा फेमस में हो गई है, ठीक ना। अन्य भारत की प्रथम ग्रेजुएट महिला कौन है? कादम्बनी गांगरी है। ये किस कॉलेज से पढ़ाई किया था? कोलकाता विश्वविद्यालय से किया था। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ भी यहाँ पर है, यानी कि 1889 में देखिए क्वेश्चन पूछा भी है कि 1890 में कोलकाता विश्वविद्यालय की पहली महिला ग्रेजुएट कांग्रेस की किस अधिवेशन में संबोधित किया था? यानी कांग्रेस के अधिवेशन में जो संबोधित किया था वो महिला कौन था? वह कादम्बनी गांगुली था। कौन था? कादम्बनी गांगुली था। आइए अब 1890 का अधिवेशन, ये बहुत इजी था, समझिएगा। 1890 का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, अध्यक्ष था फिरोज शाह मेहता। 1890 का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, अध्यक्ष था फिरोज शाह मेहता। बस इसमें केवल एक ही चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी इसमें कोई चीज नहीं, बकवास बाकी सब चीज है, ठीक ना। और इसी अधिवेशन में 1890 के अधिवेशन में महिला ने पहली बार भाषण दिया था। ये लाइन आपको बहुत ज़्यादा भी आई है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कांग्रेस की किस अधिवेशन में महिला शामिल हुआ था? 89 में, भाषण दिया 90 में। ऐसे याद करेगा, शामिल हुआ 89 में, भाषण दिया 90 में। वो कोई और महिला नहीं थी, वो कादम्बनी गांगुली थी। और भाषण का नाम क्या था? धन्यवाद ज्ञापन। फिरोज शाह मेहता को यह बात धन्यवाद ज्ञापन कहते हुए समर्पण किया था। और देखिए 89 में शामिल हुआ, क्वेश्चन तो पूछेगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में महिला ने शामिल हुआ था? 1889 में। कांग्रेस की किस महिला ने पहली बार भाषण दिया था? 1890 में। अब आइए मेरे प्यारे साथी, यहाँ से हम आपको कुछ क्वेश्चन बीपीएससी के तैयारी पूछा हुआ क्वेश्चन करवाते हैं। हमारे कॉपी में अगर हम एक भी क्वेश्चन लिखे हुए ना, हम वो भी क्वेश्चन ले लिए हैं ताकि आपसे क्वेश्चन ना छूटे। ये टोटल बीपीएससी तैयारी टीचर का तैयारी का पूछा हुआ क्वेश्चन, बात को ध्यान रखिएगा, समझे।
इसे कुछ कुछ क्वेश्चन भी करवाते जाएंगे। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 से 32 में हुआ था। किसने किया था? बुद्धो भगत। तो आपसे पूछेगा कोल विद्रोह किसने किया था? बुद्धो भगत। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 से 32 में हुआ था। समझे, इस बात को ध्यान रखिएगा। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 से 32 में हुआ था। किसने किया था? बुद्धो भगत ने। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन था? CR दास। CR दास का मतलब चित्तरंजन दास था। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन था? CR दास था, मतलब चित्तरंजन दास था। आइए यहाँ से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ कुछ BPSC के तैयारी क्वेश्चन भी करवाते जा रहे हैं। ये सब आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर में, लेकिन यहाँ से हम आपको तैयारी क्वेश्चन भी करवाते जा, आपको कुछ कुछ याद भी होगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को देखिए, आपको दिखाई नहीं भी देगा तो गम नहीं करना, ठीक, हम पढ़ रहे हैं, समझिएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से हटा दिया गया था? सबसे पहला तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, भारतीय सिविल सेवा से किसको हटाया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। कब हटाया था? 1874 में हटाया था। कब हटाया था? 1874 में। दोनों क्वेश्चन पूछा है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सेवा से कब हटाया गया था? 1874 में। दूसरा क्वेश्चन पूछा था, निम्न भारतीय नेताओं में कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया था? वह कोई और नहीं तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी था, जो ICS की परीक्षा से इनको बर्खास्त मतलब हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन समझिएगा, लोकहितवादी का स्थापना किसने किया था? गोपाल हरि देशमुख ने किया था। लोकहितवादी का स्थापना किसने किया था? गोपाल हरि देशमुख ने किया था। अगला क्वेश्चन समझिएगा, कहा था इनकलाब। देखिए बहुत ये क्वेश्चन अच्छा है, समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? जब आप पढ़ते होंगे कहीं पर मिलता होगा भगत सिंह, कहीं मिलता होगा हसरत मोहनी, यही माहौल खराब कर देगा। आपको ध्यान रखना होगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था हसरत मोहनी ने, और यह 1921 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था हसरत मोहनी ने 1921 के लाहौर अधिवेशन में दिया था। और इनकलाब जिंदाबाद का हिंदी अनुवाद होता है क्रांति अमर है, क्रांति अमर है, क्रांति अमर है। लेकिन इस नारा को लोकप्रिय बनाया था भगत सिंह ने। लोकप्रिय कौन बनाया था? भगत सिंह ने। अगर ऑप्शन में हसरत मोहनी नहीं रहेगा, उस कंडीशन में आप भगत सिंह मार सकते हो। लेकिन अगर नन ऑफ दीज है, आप नन ऑफ दीज मारिएगा। भगत सिंह ने लोकप्रिय बनाया था, लेकिन नारा दिया था हसरत मोहनी ने। और ये बात हम क्यों बोल रहे हैं, ये NCERT में भी बात लिखा हुआ है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिया था? हसरत मोहनी ने दिया था। आइए यानी कि पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा पूर्ण स्वराज, देखिए पूर्ण स्वाधीनता अलग है, पूर्ण स्वराज अलग है। इस बात को ध्यान रखिएगा। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में में किया गया था, और जिसके 1929 के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता था जवाहरलाल नेहरू। लेकिन पूर्ण स्वाधीनता के मांग 1927 के मद्रास अधिवेशन में किया गया था। तो ये आपका तैयारी का पूछा हुआ क्वेश्चन था, लेकिन ये पूछा हुआ नहीं था, लेकिन हम यहाँ पर ले लिए, संभावना है पूछने का। पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। और पूर्ण स्वाधीनता की मांग किया गया था 1927 के मद्रास अधिवेशन में। आइए अगला क्वेश्चन, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। रचयिता कौन है? बिस्मिल अजीमाबादी। कौन है? बिस्मिल अजीमाबादी।
और यह 20वीं अर्जुमाबादी बिहार के उर्दू कवि हैं। क्या है? बिहार के उर्दू कवि। तो आपसे पूछेगा बिहार के उर्दू कवि किसको कहा जाता है, तो बोलेगा 20वीं अर्जुमाबादी को। बिहार का उर्दू कवि किसको कहा जाता है? 20वीं अर्जुमाबादी को। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है कि नारा कौन दिया था? 20वीं अर्जुमाबादी ने दिया था। कौन दिया था? 20वीं अर्जुमाबादी ने दिया था। अगला समझिएगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये नारा कौन दिया था? मोहम्मद इकबाल ने दिया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा कौन दिया था? मोहम्मद इकबाल ने दिया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया था। सरफरोशी के तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन था? 20वीं अर्जुमाबादी था। और 20वीं अर्जुमाबादी जो था वो बिहार के एक उर्दू कवि भी माना जाता था। आगे क्वेश्चन समझिएगा। अगला कहता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब और कहाँ किया गया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में किया गया था और यह दिल्ली में किया गया था। ये क्वेश्चन तैयारी पूछा हुआ है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में दिल्ली में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या के चर्चा के विषय बना था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन चंपारण सत्याग्रह के चर्चा के विषय बना था? ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बना था। वैसे चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। आपको हम ये बता दो मेरे प्यारे साथियों, चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, चंपारण के एक महान किसान नेता ही बोला जाए जिसका नाम है राजकुमार शुक्ल ने ही गांधी जी को आमंत्रण दिया था। गांधी जी आप चंपारण आई और यहाँ के 19 लाख लोग आपका तपस्या कर रहा आने का, इसलिए गांधी जी को आमंत्रण चंपारण आने का निमंत्रण कौन दिया था? राजकुमार शुक्ल ने दिया था। और ये जो चंपारण सत्याग्रह का जो चर्चा भी न बना था, कब बना था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बना था। लेकिन चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह जो होता है वो चंपारण ही सत्याग्रह है। आपको एक बात और ध्यान रखना होगा मेरे प्यारे साथियों, बाल गंगाधर तिलक ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्म अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। क्वेश्चन ये पूछा है देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पूछेगा इसी में से। तो स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में दिया था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दिया था। स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन। कौन दिया था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। मेरे प्यारे साथियों, ये जो चंपारण समस्या का जो चर्चा का जो विषय बना था, इसमें एक समाचार पत्र था। उस पत्र का नाम था बिहारी और प्रताप। ये दोनों समाचार पत्र के माध्यम से चंपारण की समस्या का समाधान किया गया था। वैसे ये बिहारी वाला आपसे पूछा हुआ है, प्रताप वाला नहीं पूछा था, लेकिन ये दोनों पत्रिका था, समाचार पत्र था। आप दोनों को किस समाचार पत्र में समस्या हुआ था? बिहारी और प्रताप। ये बात को ध्यान रखिएगा। चंपारण समस्या का समाधान किस समाचार पत्र में किया गया था? बोले बिहारी और प्रताप, जो कि कहा था वही बोला ना। ये जो बिहारी और प्रताप है, नील किसानों की समस्या को उठाया गया था। बहुत अच्छा बात है। शायद अब लास्ट डे होगा, अभी बहुत ज़्यादा है, देखते एक पेज करते बाकी छोड़ देंगे, ठीक ना।
फिलहाल यहाँ तक आज के वीडियो मेरे प्यार से यहाँ तक रहने देते हैं। क्वेश्चन जो है अगला क्लास देखिए, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ठीक ना। यहाँ तक आपका क्वेश्चन है, बाकी हम आपको अगला क्लास में यही स्लाइड से जाकर क्वेश्चन भी कल करा देंगे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा मेरे प्यारे साथी वीडियो अच्छा लग रहा है, आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तभी आप ये सब काम कीजिए मेरे प्यारे साथी। अगर वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं था। मैंने पिछला क्लास में वीडियो 1 आपको हम दे दिए हैं, आज वीडियो नंबर क्लास नंबर 2 था। तो आप दोनों क्लास को अच्छे देखिए, फेयर कीजिए। उसके बाद हम आपको ये भी बता दूं, आप किसी को भी 1 रुपया भी आप नहीं दीजिएगा। 1 रुपया भी अगर आपसे कोई मांगेगा पीडीएफ के ले ली तो आप बिल्कुल पीडीएफ नहीं दीजिएगा। हम आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ देंगे। आप या तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए या तो मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, तो हम आपको बिल्कुल A to Z पीडीएफ फ्री में देंगे। पीडीएफ में पैसा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 150 जो लेता है वो बहुत गलत काम करता है, इसलिए पीडीएफ का पैसा नहीं। फिर आज के वीडियो में हम इतना सा रखते हैं कि समय वीडियो बहुत लंबा भी देखे हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्पीड करके देख लीजिएगा। बाकी बात जहाँ भी हो अच्छे से रहिएगा, घर पे हो बड़ों को सम्मान करिएगा, बच्चों को प्यार कीजिएगा। आज की वीडियो में यहाँ तक ही। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।